वेलकम स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने हिंदी की क्लास में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जानते हैं कि पवन दूतिका चल रहा है। तो पवन दूतिका का भाग 1 मैंने क्लियर कर दिया है। अगर उसका वीडियो नहीं देखें तो उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से भाग 1 को आप देख सकते हैं। भाग 1 को देखने के बाद भाग 2 को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर तैयार। तो यानी कि इससे आपका 10 नंबर तैयार हो गया, आप माने या ना माने। ठीक है, ये तब मानेंगे जब बोर्ड एग्जाम में आप जाएंगे तब। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है पवन दूतिका जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्वारा लिखा गया है और इसमें हम एक पैराग्राफ ले लिए हैं। चलिए इसका भी हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, इसका अर्थ बता देते हैं, व्याख्या कर देते हैं और आप अच्छे समझ लीजिएगा। बोला जा रहा है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम्ब लतावान सौंदर्यशाली, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। चलो भाई, तो इसको हम एक एक लाइन में क्लियर करते हैं। सबसे पहले चलेंगे इसके अर्थ में, एकदम घुसेंगे अच्छे से। तो इसमें बोला जा रहा है कि थोड़ा आगे सरस नव। तो इसमें जब राधिका जी पवन दूत को भेज रही हैं श्री कृष्ण के पास दूत बनाकर, तो उनको समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? थोड़ा आगे सरस, जैसे ही तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे, ठीक है, जैसे ही तुम क्या करोगे, राधिका जी मथुरा, जब राधा जी क्या कर रही हैं, राधा मधुरा यानी कि मथुरा जा रहे पवन को कहती हैं, समझाती हैं। क्या समझा रही हैं बेटा? यहाँ बता रही हैं कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा आगे सरस रहो, तनिक से आगे तुम जाओगे। ठीक है, थोड़ा आगे जाने पर सरस, सरस माने क्या होता है बेटा? सरस माने मधुर, रव माने आवाज़। ठीक है, रव माने आवाज़ का धाम, धाम माने स्थान या फिर घर। सतपुष्प वाला, सैकड़ों फूलों वाला। ठीक है, अच्छे अच्छे मतलब सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, बहु माने बहुत से, द्रुम माने पेड़ या वृक्ष कह सकते हैं। ठीक है, सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली मतलब बहुत ही सुंदर, वृंदा विपिन मतलब वृंदावन, मुहिमान मन को मुग्धकारी मिलेगा, मतलब मुग्धकारी मतलब मन को मोह लेगा। इसका पूरा अर्थ समझते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि जैसे ही तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगे, ठीक है, जाने के लिए, तो आपको वृंदावन स्थान मिलेगा। और वृंदावन स्थान मिलेगा यानी कि सतपुष्पों वाला, सैकड़ों पुष्पों वाला, ठीक है, सैकड़ों पुष्पे वाले धाम में क्या है, बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। ठीक, क्या होंगे? पक्षियों, ठीक है, मधुर यानी कि जो पक्षियां हैं उनकी मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के सुंदर वृक्ष लतावान अपनी ओर क्या करेंगे, तुम्हें आकर्षित करेंगे। जो कि वृंदावन की जो झाड़ियाँ हैं, जो सुंदरता है वहाँ की, वो तुम्हें क्या करेंगे, मुग्धकारी मिलेगा, यानी आपको अपनी तरफ मतलब अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम करोगे क्या? आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। तुम आना और जाना, ठीक, कहाँ पे? आना जाना इस विपिन से, इस वृंदावन में से होकर के तुम आना और जाना, लेकिन मुँह माना न होना, लेकिन इसमें मोहित मत होना, इसमें आकर्षित मत होना। समझा रही हैं राधिका जी पवन को, ठीक है, कि मेरा खबर लेकर जा रहे हो तो बीच में कहीं क्या करना, मोहित मत हो जाना, सीधा श्री कृष्ण के पास जाना। आगे बता रही हैं, जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत कोई दिखावे। कहने का मतलब उनको समझा रही कि अगर तुम जा रहे हो, ठीक है, जाते जाते, अगर जाते जाते तुम्हें रास्ते में कोई, ठीक है, अगर पथ माने रास्ते में, क्लांत माने थका हुआ, कोई माने कोई व्यक्ति दिखावे, अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है, जाते जाते अगर रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। ठीक है, तो जा कर के उसके पास, सन्निकट माने पास जा कर के उसकी क्लांति, क्लांति माने थकावट को मिटाना, मतलब नष्ट कर देना। ठीक है, तो यानी कि जब तुम जाते जाते तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो तुम क्या करोगे? तुम जा कर के उसके पास जा कर के उसकी थकान को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे, परस माने स्पर्श कर करके, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी को खोना मतलब मिटा देना।
ठीक है। कहने का मतलब कि धीरे धीरे उसके शरीर की जो ताप है उसे परस करके अपने शीतलता से स्पर्श करके क्या करना, उसके गर्मी को अर्थात उसके उत्ताप को तुम खत्म कर देना, खो देना, नष्ट कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंधों का मतलब समझ में आ रहा है? सदगंधों मतलब सुगंध गंध से अर्थात खुशबू से। श्रमित, श्रमित मतलब उस किसान के बेटे को, ठीक है, किसानी लोग को क्या करना, हर्षितों सा बनाना, उनको हर्षितों मतलब उन्हें खुशी प्रदान करना, खुशी दे देना, ठीक है, प्रसन्न कर देना। समझ में आ गई बात? चलो भाई रिवाइज कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगले वाले पैराग्राफ में ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है लज्जाशील यानी कि कोई लज्जवंती महिला, पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। अगर तुम्हें कोई लज्जाशील महिला नज़र आए, कहने का मतलब जब तुम जा रहे हो तो रास्ते में अगर तुम्हें कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो तुम क्या करोगे, होने देना विकृत वसना। उसके जो कपड़े हैं, विकृत मतलब वसना, उनके जो कपड़े हैं उसको इधर उधर मत करना। ये नहीं कि उड़ाने लगे अपने हवा के झोंके से, क्या करना, उसके कपड़े को उड़ाना मत, यानी जो साड़ी पहनी हुई है उसके कपड़े को विकृत वसना मतलब इसको बिगाड़ना नहीं, ठीक है। तो नु सुंदरी को यानी कि सुंदरी के अगर कोई तुम्हें महिला रास्ते में दिखाई दे, लज्जाशील महिला दिखाई दे, तो उसके कपड़ों को तुम क्या करना, उड़ाना नहीं, अपने हवा के झोंके से उस सुंदरी के वस्त्र को तुम क्या करोगे, उड़ाओगे नहीं। आगे बोला जा रहा है जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, यानी कि जब वह थोड़ी थकी हुई हो तो क्या करना, गोद ले श्रांति खोना, उसको गोद में लेकर के उसकी श्रांति खोना मतलब उसकी थकावट को दूर करना। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, तो श्रांति मतलब थकान होता है, ठीक। अब हवा गोद में लेने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे उसके शीतलता से प्रदान करना, उसके अपनी शीतलता से उसको क्या देना, सुख देना, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी जो थकावट है उसको दूर करना, ठीक है। आगे बोला जा रहा है होठों की अकमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके जो होठ हैं और जो कमल जैसे मुख हैं, म्लानताएं माने मलिनता, जो उनके होठों पर मलिक्षता है, ठीक है, मलिक्षता कहते हैं, मलिनताएं मतलब म्लानताएं मतलब मलिक्षता। उनके कमल मुख पे, उसके होठों पे जो मलिनता है, जो मलिक्षता दिख रही है, उसको तुम मिटा देना। कोई क्लांता कृषक लड़ना। किसान का अगर कोई बेटा खेत में जो दिखावे, अगर खेत में कोई किसान का बेटा दिख रहा है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे उसके शरीर को परस माने स्पर्श करके, क्लांतियों माने थकावट को उसके मिटा देना। इतना राधिका जी पवन को समझा रही हैं, बता रही हैं, ठीक है। जाता कोई जलद यदि, कहने का मतलब अगर जलद माने बादल हो व्योम में तो उसे ला, यानी कि जाता कोई, जाता मतलब जा रहा हो, कोई माने कोई, जलद माने बादल, यदि हो व्योम में, व्योम माने आसमान में, तो उसे ला। कहने का मतलब अगर आसमान में या फिर आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे लाना, ला के क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, उस बादल को ला करके उसको छाया प्रदान करना, सुखित मतलब छाया द्वारा सुखित प्राप्त करना तप्त भूतांगना, तपती हुई भूतांगना को, यानी भूतांगना मतलब उस स्त्री को क्या करना, उसको सुखी प्रदान करना। तो दोस्तों ये जो भी मैंने आपको भाग 1 और भाग 2 में पैराग्राफ मैंने क्लियर किया है बेटा, यहाँ पे 10 नंबर आपके तैयार हो गए हैं। उम्मीद करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। रिवाइज़ कर लीजिएगा, रिवाइज़ करने में कोई पैसा नहीं लगता है। एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा वॉच करके आप इसको कम्प्लीटली तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये पूरा 10 नंबर का होगा। अगर इसका अर्थ आप अच्छे से जानते रहेंगे तो इसमें 5 प्रश्न पूछा जाएगा, हर एक पद्यांश से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। यदि 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे देते हैं तो प्रश्नों का उत्तर तभी दे पाएंगे जब आप इसका अर्थ अच्छे से जानते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।